जी बेटा, आपके साथ किसने ज्यादती की है? उसका नाम क्या है? अखिल। अकील नाम है। किस तरीके से आपको बुलाता था? ईश्वर के बारे में बात। अच्छा, फिर आपने कभी माँ बाप को क्यों नहीं बताया? उन्होंने मना करा। क्या कहा था? उन्होंने कहा था बताना नहीं, लड़ाई हो जाएगी, मैं जेल चल जाऊंगा। आप कि ये केस शुरू से मुख्तर से बताइएगा कि केस हुआ कैसे, कैसे बच्ची आपके पास आई और क्या हुआ। साला मुस्कान का वाक़या हुआ है। तो पहले तो उनके वालिद साहब हमारे पास आए। वालिद साहब आए कंप्लेन लेकर कि मैडम मेरी बच्ची के साथ जाती हुई, और यहाँ पर रोए। रोने के बाद उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख के बोला कि मेरी बच्ची के साथ जाती हुई है। कल एक कोर्ट में पेशी भी हुई है, एक रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है, उसको बुनियाद बना के जो है सोशल मीडिया पे बहुत कयासरियाँ की जा रही हैं आपके खिलाफ और दीगर जो लोग हैं उनके खिलाफ, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो निशानदगी की गई है कि अभी गुज़श्ता रोज़ आपके ऊपर हमला भी हुआ है, तो ये हमला कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, ये कौन से लोग हैं जो आपके ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में। कल रात जो मुझ पर हमला हुआ, मुझे एक कॉल आई थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियलिटी विद शुएब। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 रोज़ से एक सोशल मीडिया पे बहुत खबरें गर्दिश कर रही हैं। उसमें एक खबर ये है कि रोरी में 12 साला मुस्कान के साथ जो है जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया बच्ची को, और इसमें FIR भी हो गई है और इसमें दीगर फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। और जो सब मामला हुआ है और उस बच्ची के साथ 5 दिन से ज़्यादा उसके साथ ज़्यादती की गई है, और वो इंसाफ की बिल्कुल मुंतज़िर होकर सहारा वेलफेयर एसोसिएशन की जो चेयरपर्सन है मैडम हिना लारिक, उनके पास आई है। हम भी उनके ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं, और इस केस के हवाले से जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि ये केस ज़ाती बुनियादों पे ये केस बनाया गया है, झूठा केस बनाया गया है और उनके घर वालों को ब्लैकमेल किया जाए, तो ये कुछ तल्ख सवाल आते हैं। हम मैडम हिना लारिक से पूछने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो वाक़या हुआ है, तो इसमें जो 5 दिन मुसलसल उस बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है, उस बच्ची का पूरा कैरियर तबाह हो गया है। मैडम हिना से पूछते हैं। मैडम, पहले तो बहुत शुक्रिया कीमती वक्त, आप बताएंगे कि ये केस शुरू से मुख्तर से बताइएगा कि केस हुआ कैसे, कैसे बच्ची आपके पास आई और क्या हुआ। सहारा वेलफेयर चेयरपर्सन हिना लारिक जी, जो ये 12 साला मुस्कान का वाक़या हुआ है, तो पहले तो उनके वालिद साहब हमारे पास आए। वालिद साहब आए कंप्लेन लेकर कि मैडम मेरी बच्ची के साथ जाती हुई, और यहाँ पर रोने के बाद उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख के बोला कि मेरी बच्ची के साथ जाती हुई है। और अब मुझे लाला अकील ब्लैकमेल कर रहा है कि वो कह रहा है कि मैं आप पर चर्च का ब्लेम लगाकर आपको अंदर करवा दूंगा, और आप अगर ये बातें अगर बाहर जाकर आपने शो की तो वो मजबूरन मेरे पास कंप्लेन लेकर आए। उस कंप्लेन की हम लोगों ने वीडियो भी वायरल की थी फेसबुक पर, उसके वालिद साहब की, मुस्कान के। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर उनके घर जब मैं गई थी विज़िट पे, तो मतलब ये कि देखने के वाकई क्या ये हकीकत है या कोई मतलब उनकी कोई ज़ातिया दुश्मनी है। तो जब मैं घर गई तो वहाँ का माहौल ऐसा था कि मुस्कान ने जब हमें बताया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, और अकील अंकल मेरे साथ मुसलसल 1 या 2 मंथ से वो ज़्यादती करते आए, और अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आपने बताई, और उस बच्ची के वीडियोस भी उनके पास हैं। और उनका कहना ये था बच्ची का कि उसकी जो बीवी है अकील की, वो भी उस केस में इन्वॉल्व है। वो मुझे घर से लेकर जाती थी ट्यूशन के बहाने, अगर जिस दिन मैं नहीं जाती थी वो घर पहुंच जाती थी। तो अकील के वालिद, मुस्कान के वालिद का भी यही कहना था कि जिस दिन से हमने बच्ची को रोका है तो उनकी वाइफ हमारे घर आ जाती हैं कि बच्ची को छोड़ो। हमने कहा नहीं, बच्ची हम नहीं देंगे। तो जब बच्ची ने सारी हकीकत सामने लाई तो उसकी वालदा बेहोश होकर गिर गई। वो वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं इस टाइम, वो मैंने फ़ेसबुक पे वायरल नहीं की। शायद आज मैं वो वीडियोस रखती उस टाइम वाली, तो हो सकता है कि जो आज मेरे ख़िलाफ़ प्रोपगंडा चल रही है फ़ेसबुक पे मुस्कान के हवाले से कि मैडम की कोई ज़्यादती दुश्मनी थी अकील के साथ, मैडम ने वो दुश्मनी निभाने के लिए मुस्कान का साथ दिया, तो शायद आज उस वीडियो के बाद देखने के बाद ये चीज़ें सामने ना आती। लेकिन मैंने ये कोशिश की कि बच्ची का मुस्तकबिल तबाह ना हो। इसे किसी तरीके से मतलब बच्ची को सामने लाने से बेहतर था कि इसे मतलब
ऐसे ही हैंडल किया जाता कि बच्ची सामने ना आती। मजबूरन जब वो 3 घंटे से थाने पे मौजूद थे और उनकी कोई फरियाद भी नहीं सुनने वाला था। जब मैं थाने पे गई तो मैंने उनके से कहा कि भाई बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और बच्ची 3 घंटे से यहाँ मौजूद है, आप 3 घंटे से कोई एक्शन नहीं ले रहे। उसके बाद मैं लाइव भी आई और लाइव के बाद एसपी ने खुद, सक्खर एसएसपी सिंगार मलिक ने हमेशा सच्चाई और मज़लूमों का साथ दिया है और उनको अप्रिशिएट भी हम लोगों ने किया है, हमेशा करते भी आएंगे। जो हक़ और सच पे होंगे, इसमें सहाफ़ी भी हैं, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बच्ची के साथ दे भी रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा जो ये प्रोपंडा और जो कल जो वीडियो एक अपना बनाई है इमदाद बोजदार ने लाइव मेरे ख़िलाफ़, देखिए उसमें आप लोग खुद नोट करें कि फ़र्नीचर वाली बातें और मुस्कान वाला मैटर एक अलग है। फ़र्नीचर वाला मैटर यहाँ पे आप देखें, अब आप आए हैं तो यहाँ कोई बंगला नहीं मैंने बनाया जिसमें मुझे फ़र्नीचर की ज़रूरत थी और मुझे टारगेट किया गया। तो मुस्कान के हवाले से अगर देखा जाए तो मुस्कान एक मासूम बच्ची है, इस टाइम उसका कैरियर तबाह हो चुका है। मैडम ये बताएंगे, कल एक कोर्ट में पेशी भी हुई है उनकी, एक रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है, उसको बुनियाद बना के जो है सोशल मीडिया पे बहुत क्या सराहियाँ की जा रही हैं आपके खिलाफ़ और दीगर जो लोग हैं उनके खिलाफ़, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो निशानदगी की गई है कि भाई इस पे कोई ऐसा निशान नहीं है, या ये पहले से ही हमें खदशा था कि मेडिकल रिपोर्ट उनके, क्योंकि वो इतनी दावा से वहाँ भी उन्होंने चैलेंज किया था थाने पे कि आपको हम मेडिकल रिपोर्ट हमारे हक़ में आएगी, जिस पर मुस्कान के वालिदैन 3 बार मेरी ऑफ़िस आ चुके कि मैडम अब मेडिकल रिपोर्ट देखें। अब मेडिकल रिपोर्ट तक तो जहाँ तक हमारी वेलफेयर का ताल्लुक़ था हमने उसकी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाई, हमने उसकी हेल्प की, FIR हो चुकी, SP ने नोटिस भी लिया। अब आगे मैटर था पुलिस और कोर्ट का। अब देखते हैं कि कोर्ट बच्ची को कैसे इंसाफ दिलाती है। इस रिपोर्ट को चैलेंज भी किया है उन्होंने कोर्ट में, उनका वकील है वो उनको चैलेंज भी करेंगे। लाला अकील की जानिब से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मेरे पे क्या कहते हैं, मैंने इनको फर्नीचर लेके दिया, मैंने इनको ये चीज़ लेके दी, मैंने इनको वो चीज़ लेके दी। तो आप ये बताएं कि ये आपकी जो तंजीम है उस पर कितने अरसे से काम कर रहा था, और हमारे ज़राए ने ये बताया कि यहाँ पर भी उसने कुछ लेके आपकी तंजीम के ख़िलाफ़ भी काम किया है, तो उस सवाल से थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले तो मुझे स्टेशन रोड पे जो मेरी ऑफ़िस थी उसमें काफ़ी अकील का किरदार रहा था। हमें ऑफ़िस भी उन्होंने ही दिलवाई थी, शफ़क़त भाई और अकील दोनों साथ ही थे। उसके बाद अकील ने कहा कि मैडम हम लोग भी आपकी तंजीम में आपका काम देखकर, आपकी कारकर्दगी देखकर हम लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है, फलाही काम है, फलाही काम हर कोई कर सकता है। तो अगर वो हिस्सा लेना चाह रहे थे तो अच्छी बात थी। जितना टाइम वो मेरे साथ रहे 1 मंथ तक वो मेरे साथ रहे, लेकिन उसमें उसकी कंप्लेनें ज़्यादा आईं कि वहाँ के सिटी के लोगों को वो परेशान करते थे। उनके पास 3 या 4 कार्ड्स हैं जो सहाफ़त के हवाले से हैं, जो चैनल के हवाले से उन्होंने रखे हुए हैं कि मैं इस चैनल का सहाफ़ी हूँ, रिपोर्टर हूँ। शॉप पे कहीं भी जाते हैं वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो उनकी कंप्लेंट्स थी, उसके हवाले से मैंने उनकी कंप्लेंट जो मद्देनज़र रखते हुए उनकी मेंबरशिप मैंने कैंसिल कर दी। कैंसिल करने के बाद फिर उन्होंने ये काफ़ी लोगों को भी कहा था कि मैडम मेरे साथ दुश्मनी करेंगी अब। तो देखिए मैंने तो कभी ऐसी बात भी नहीं की थी उनसे, या कि आपकी कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी भी नहीं थी उनसे। तो जो फ़र्नीचर की बात है, फ़र्नीचर अब हैरत वाली बात है कि मैंने यहाँ पे पहले भी कहा कि मैंने यहाँ पे कोई बंगला या घर नहीं बनाया जिसमें मुझे फ़र्नीचर की ज़रूरत पड़े। और ये ऑफ़िस आपके सामने है, यहाँ पे अकील की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे आप देखें कि इस ऑफ़िस में क्या फ़र्नीचर की ज़रूरत है या इस ऑफ़िस में कोई फ़र्नीचर है, ये फलाही इदारा है, ये एक वेलफेयर है। और इसमें हम देखें ना कहीं गवर्नमेंट से हमने 5 रुपये लिए, ना कोई एड वगैरह है। यहाँ हम जो भी ओहदेदार हैं या मेंबर हैं हमारे आपस में डोनेशन करके और हम इस वेलफेयर को चला रहे हैं। मैडम ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है सक्कर शहर की, अमन अमान के हाल से भी और दीगर जराइम पेशावरात और बहुत से एक नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी जो बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, तो अगर ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहले जुर्म साबित हो जाए, उसके लोगों को इससे कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आजकल देखें मासूम बच्चियाँ ज़्यादा ज़्यादती का निशाना बन रही हैं। और उसमें अब जो तो एक तो गरीब की बच्ची जो है वो तो ऐसे ही जैसे मुस्कान अब भटक रही है इंसाफ के लिए, मुस्कान के साथ खड़ा होने वाले कोई नहीं है। आपने देखा होगा कि कल कोर्ट में उसके वकील ने बोला है कि अकील मज़लूम में, तो मेरे ख्याल में उनको शर्म आनी चाहिए थी ये लफ्ज़ बयान करते हुए
कि अकील मज़लूम, उसको आपने मज़लूम बना दिया। जो 12 साल की बच्ची मासूम वो नज़र नहीं आई किसी को, 40-45 साल की एज में जो बंदा है वो सबको मज़लूम नज़र आ रहा है और वो बच्ची मज़लूम नहीं है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अब देखते हैं कि कोर्ट क्या करती है, लेकिन जो ज़ातियात के बच्चियों पे जो ज़्यादती का निशाना बच्चियों को बनाया जा रहा है या बच्चों को, तो ये इंतहाई गलत है। और जब तक कानून इनको सज़ा नहीं देता, कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचते, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आगे चल के ये वाक़यात ना हो। मैडम ये बताएं कि अभी गुज़श्ता रोज़ आपके ऊपर हमला भी हुआ है, तो ये हमला कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, ये कौन से लोग हैं जो आपके ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में। कल रात जो मुझ पर हमला हुआ, मुझे एक कॉल आई थी। कॉल आने के बाद मैं घर से निकली सक्खर प्रेस क्लब के लिए, तो वहाँ बशीरा का कोई मैटर था, वो पुराना मैटर है, वो हल भी हो चुका है। उसके बाद बशीरा का 8 बजे वहाँ सक्खर प्रेस क्लब पहुँचना, एहतजाज करना और मुझे कॉल आनी सक्खर से कि भाई मैडम आपके लिए ये आई है। तो 8 बजे कौन सा एहतजाज है, 8 बजे इतनी कोई क़यामत नहीं टूटी थी कि मैं वो कॉल किसने की थी आपको 8 बजे? इमदाद बोजदार की मुझे कॉल आई कि मैडम बशीरा जिसकानी आपके लिए आई हुई हैं, वो यहाँ एहतजाज करना चाह रही हैं, तो आप फिर कहती हैं कि सहाफ़ी गलत हैं। तो मैंने तो ऐसी कोई सहाफ़त के हवाले से उनसे बात नहीं, हालांकि उनको अप्रिशिएट ही किया है मैंने, और मेरे पेज पे भी उनकी पोस्टें पड़ी हैं। जो मैंने उनकी बॉडी नहीं आई बनी हुई थी तो उनको मुबारकबाद देने गए, फिर उनके बर्थडे वाले प्रोग्रामों में भी मैं उनके साथ रही। और मेरा कोई भी सहाफ़त से कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है। अगर आपस में उनकी सहाफ़ियों की कोई है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी वेलफेयर है। और हाँ, जो कल इमदाद बोजदार ने मुझे कॉल की कि मैडम आपके लिए जिस कहानी, मैंने कहा कि भाई आप उनसे बोलें कि वो मैटर तो ख़त्म हो चुका है, अब उस पर एहतजाज करने का क्या मकसद है। तो कहने लगे मैडम अगर आप फ्री हैं तो फ़ेस टू फेस। मैंने बोला अगर मैं फ्री हूँ तो फिर कहने लगा आप सक्खर आ जाए ना, वो सक्खर प्रेस क्लब है। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आ रही हूँ। जब मैं घर से निकली और बेड़ी चौक पर पहुँची तो मुझे इमदाद बोजदार की कॉल आई कि मैडम आप आ रही हैं या नहीं। तो मैंने कहा भाई मैं बेड़ी चौक क्रॉस करने वाली हूँ और मैं आ रही हूँ आप ही की तरफ। तो कहने लगे मैडम जल्दी आ जाएं थोड़ा, क्योंकि ये जो औरत है वो रो रही है और इस टाइम उसके आने जाने का भी मसला हो रहा है कि इस टाइम उसे सवारी कहाँ से मिलेगी। तो आप देखें कि सक्खर जैसे शहर में 8 साढ़े 8 बजे के तकरीबन क्या सवारी उसे नहीं मिलेगी? ये तो नामुमकिन है कि सवारी ना मिले। तो दूसरी बात, तो जब मेरे साथ ये हादसा आया तो उस टाइम उनका फ़र्ज़ बनता था, चलो ठीक है, उन्होंने मुझे, अगर मैं जा रही थी तो वो उन्होंने एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि मैडम आप सक्खर प्रेस क्लब आ रही थी, आप पहुंची नहीं हैं या आप आ रही हैं नहीं। उन्होंने एक मैसेज कर दिया मुझे 9:45 बजे, वो भी मेरे पास पड़ा है। उन्होंने एक मैसेज छोटा सा किया कि मैडम शुक्रिया, आपके आने की ज़रूरत नहीं है, प्रेस क्लब एहतजाज हो चुका है। जी मैडम ये बताएं, जो दीगर समाजी तंजीमें भी हैं, हम देखते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है एक तरफ, दूसरी तंजीमें भी हैं, स्टेप फाउंडेशन है, बहुत सारी वेलफेयर हैं, तो इनसे आपने रब्ता करने की कोई कोशिश करी या नहीं? जी मैंने रब्ता करने की नहीं, हालांकि मामला इतना फेसबुक पे हाईलाइट हो चुका है और काफ़ी लाइव में भी मैं ये बोल चुकी हूँ कि भाई जो तंजीमें काम कर रही हैं बच्चियों के हवाले से, औरतों के प्रोटेक्शन के हवाले से, तो उनको भी आगे आना चाहिए। जैसे कि स्टेप फाउंडेशन है या इलाही बख्श मेतले वाले या JWC काम कर रही है, तो उनको भी आगे आना चाहिए और बच्ची का साथ देना चाहिए। यानी साथ में सूरत हाल देखी कि रोड़ी में जो गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ था, जो 12 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती की गई थी, उसमें जो कुछ हक़ाइक़ थे वो मंजर आम पे लाना बहुत ज़रूरी थे। हम समझते थे कि जो ये सूरत हाल हुई है इसके पीछे इससे कौन से अनासर हैं जो इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा कि इंदिरा गांधी साहबा ने बहुत से जो है सालों से पर्दा उठाया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।